साथ साथ ये हम पार्टी का जो न्याय पत्र है, जिसको अभी मैंने दिखाया आप सबको, नीचे रखा है, उसकी कॉपी हम आप सबको दे देंगे। उस न्याय पत्र में जो हमारी पार्टी की तरफ से घोषणाएं की गई हैं, जो पार्टी की तरफ से गारंटियां दी गई हैं, उन सबका वर्णन है। वो एक बड़ा है, वो है क्योंकि 5 न्याय 5 वर्गों के लिए, खासकर महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए, किसानों के लिए रखा गया है और उन गारंटियों का जिक्र उसमें है। इसमें मुख्य बिंदुओं पर मैं आपसे कुछ ज़रूर बात करूँगा। खास करके श्रमिकों के न्याय पत्र में सबसे बड़ी बात है कि हमने मनरेगा योजना लागू की थी। हमारी पार्टी ने ये न्याय पत्र में रखा है कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 400 रुपये प्रतिदिन कर देंगे। दूसरी है जो युवाओं के लिए खास है कि उन युवाओं को जो ग्रेजुएट कर चुके हैं, डिप्लोमा होल्डर हैं, उनके लिए 1 लाख रुपए का अप्रेंटिस का हर वर्ष, ये मुख्य बिंदु है जो मैं आपसे बता रहा हूँ। बिंदु तो बहुत हैं, लेकिन मुख्य बिंदु जो है वो मैं आपसे बता रहा हूँ लगा। महिलाओं के न्याय के लिए जो सबसे मुख्य बिंदु है कि 1 लाख रुपए सालाना उन सभी कामकाजी महिलाओं के खातों में डालेंगे जो घर पे गृहिणी हैं। खास करके महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, श्रमिकों के लिए और किसानों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, हमारी पार्टी ने इस न्याय पत्र में रखा है। जैसे पिछली बार हमारी सरकार आई थी तो किसानों का कर्जा माफ़ किए थे, इस बार भी हमने कहा वो संपूर्ण कर्जा माफ़ करने की बात नहीं, कर्जा माफ़ करने के लिए एक आयोग बना के उस कर्जे को बराबर लगातार माफ़ करते रहने की बात हमारे इस न्याय पत्र में है, जो किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एमएसपी पे मुख्य बिंदु है कि एमएसपी पे हमारा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो होता है किसानों के लिए, उसके लिए भी हम लोग लीगल सेल घोषित करके उनको एमएसपी दिलाएंगे। इसका भी वादा है इस न्याय पत्र में। तो कुल मिला जुला के ये न्याय पत्र खास करके मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसके बाद हम आप सबके सामने आज इसको रखते हैं। इसको आप सबको जनता तक हम पहुँचाएँगे, घर घर पहुँचाएँगे। ये हमारी पार्टी ने अपना निर्णय लिया है। नौतनवा के पूर्व चेयरमैन थे खान, वो अभी हाल ही में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है, उनके ऊपर जांच जो बैठा है, इस पर क्या कहेंगे? आप जानते हैं कि इस समय जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी से विरोध में किसी भी पदों पे पदासीन हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे वो सांसद हो, तो भारतीय जनता पार्टी अपना वो चाबुक जैसे ईडी और सीबीआई का चला रही है, तो जिले में भी जांच का चाबुक चला के उनको अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रही है। तो वो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, हो सकता है उनके दिमाग में ये बात रही हो कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से बच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उनको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, हम लोग उनके साथ हैं। और ऐसे कोई भी लड़ाई इस महाराजगंज में चाबुक नहीं चलने पाएगा, ईडी का डर नहीं होने पाएगा। ये सभी जनप्रतिनिधियों के ऊपर हम लोग खुद विरोध में हैं, 2 वर्ष हो गया, मैं तो लगातार सत्ता के विरोध में हूँ, लेकिन हम लोग पर क्या है, अगर आपका काम फेयर है, अगर आप काम अच्छा करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत नहीं है कि किसी को परेशान कर सके। लोकसभा का क्वेश्चन होगा, इसके जवाब में जो उन्होंने जवाब दिया है, तो मैं आपको काफ़ी दे रहा हूँ, आप लोग खुद पढ़ लीजिएगा कि क्या हुआ। कोई इलेक्ट्रॉन बॉन्ड जिसकी चर्चा आप सब जान रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा SBI ने भेजा है, वही हाल था। जितना भी सेबी का पैसा आया, सेबी ने उससे पैसा लिया गया सहारा का, और उस पैसे को दबा के उससे बॉन्ड में कन्वर्ट करा के अपना काम किया भारतीय जनता पार्टी ने। जनता को सहारा का 1 रुपया नहीं मिला। जिस तरह प्रचार किया अमित शाह ने समितियों का लेके हम उसको वापस कर देंगे, आज भी इस पर कोई कार्रवाई नहीं, इसमें साफ शब्दों में इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो महत्वपूर्ण बिंदु थे 3, जिससे आप सबसे मुझे बात करना था, मैं इसकी कॉपी भी दूंगा। खास करके हमारी पार्टी का न्याय पत्र जारी हुआ है, उस न्याय पत्र को हम आप सबसे भी चाहेंगे कि जनता तक अपने अखबारों में, मीडिया में उसको प्रमुख स्थान देके उसको जनता तक पहुँचाने का प्रयास करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत समय लिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया।